हेलो गाइस, वेलकम टू द हिमालय बुक्स। गाइस, आज अपन वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कबुक 4। तो चलो मिलकर करते हैं। तो गाइस, हमने 1 से लेकर 10 तक वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन वर्कशीट 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। तो चलो पैसेज पर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। ओके, सो अपन को ये क्या है, पैसेज को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो देते हैं। सुशील रनिंग अप टू हिज मदर, लुक मदर, लुक दैट विवी फाउंड, लिस्टन, इट इज प्रीटी लिटिल बर्ड। ठीक है, तो वो अपनी मम्मा के पास क्या भागते हुए जाते हैं सुशील और बोलते हैं, लुक मदर, मम्मा देखो मेरे पास क्या है, वी हैव फाउंड, हमने क्या ढूंढा। ठीक है, इज इट प्रीटी लिटिल बर्ड, ये क्या है, एक प्रीटी लिटिल बर्ड, ये सुंदर, प्रीटी और सुंदर और छोटी सी बर्ड है, पक्षी है। देखो, द मदर, पुअर लिटिल थिंग, तुमने ये बहुत ही गंदी थिंग करी है। ठीक है, वेयर डिड यू गेट इट, तुमने ये बहुत ही गंदी चीज करी है और ये तुम्हें कहाँ से मिली। ठीक है, तो सुशील, हाँ, there's a bird nest in the big brush over there. Jaya took the bird out of the nest and give it me. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सुशील बोल रहा है देयर इज अ बर्ड नेस्ट, एक बर्ड का एक बड़ा सा नेस्ट था, बिग ब्लश ओवर देयर। ठीक है, तो जया टुक द बर्ड आउट ऑफ द नेस्ट एंड गिविंग इट टू मी, तो जया ने घोंसले में से उस बर्ड को निकाला और मुझे दे दिया। ठीक है, तो मदर, जया, यू मस्ट डू दैट, इट इज अ क्रूअल टू टेक अ यंग बर्ड आउट ऑफ द नेस्ट। ठीक है, तो है ना, जया को बोल रही, जया तुमने ये बहुत ही क्रूअल थिंग करी है, मतलब बहुत ही दयनीय, मतलब निर्दयी चीज करी है तुमने, कि इसे ना छोटे से चिड़िया के बच्चे को अपने घर से बाहर, नेस्ट से बाहर निकाल दिया। तो ये तुमने बहुत ही गंदी चीज करी है। छोटे बच्चे, कोई छोटी चिड़िया से कोई खेला जाता है क्या? छोटी सी चिड़िया होती है, अभी वो नई नई जिंदगी में आई है, वो मर भी सकती है। ठीक है, तो जया, आई डिडंट हर्ट इट, मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहती। मदर, आई टुक इट सो ग्रांटली, मम्मी मैं इसको बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगी, इसको ध्यान से मतलब रखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बोलते। ठीक है, तो मदर, डोंट होल्ड इट टाइट लाइक दैट, तुम इसे एकदम टाइट मत पकड़ो, ऐसे टाइट थोड़ा ना पकड़ा जाता है बर्ड को। ठीक है, सुशील, द पुअर लिटिल थिंग विल डाई, ये ना तुम्हारी पागल हरकत इसे मार सकती है। ठीक है, इफ यू प्रेस इट, अगर तुमने इसको दबाया तो ये मर जाएगी। ठीक है, अब अपन को इसके आंसर लिखने हैं। Who ran up to his mother, so you know very well, सुशील। तो यहाँ पर लिखते हैं, सुशील, सुशील run up to his mother। आगे देखो, Who took the bird out of the nest, you know, जया ने निकाला। ठीक है, सो कहां पर है ये, जया took the bird out of the nest, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, जया, जया took, जया took the bird out of the nest। Okay, who run up to his mother, Sushil ran up to his mother। Who took the bird out of the nest, Zaya took the bird out of the nest। ओके गाइस, हमने पैसेज में से इनको ढूंढा एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2 आपको खुद को करना है। 5th क्वेश्चन,
उपयुक्त पैसेज में दिए गए ब्लश का हिंदी अर्थ क्या है? तो क्या होगा? झाड़ी। झाड़ी के ऊपर था ना वो घोंसला। ओके, झाड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6, उपयुक्त पैसेज में से स्मॉल का विलोम शब्द क्या होगा? यू नो वेरी वेल, बिग, जो भी अपन ने पैसेज में देखा। तो गाइस, हमने 11th वर्कशीट को कंप्लीट कर दिया है। अब अपन बढ़ रहे हैं नंबर 12 पर, वर्कशीट नंबर 12। सो अपन इसे करते हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मदर, ओके आगे बढ़ते हैं। मदर, व्हाट विल यू डू विद इन इट? अब हम इसके साथ क्या करें? ठीक है, मम्मी ने बोला कि अब अपन इसके साथ क्या करें। ठीक है सुशील, वी विल पुट इट इन केज फॉर वेल, प्ले विथ इट। हम इसे एक किसमें, ये किसकी बात कर रहा है पता है? केज की बात कर रहा है कि हम इसको पिंजरे में डाल देते हैं और इसके साथ खेलते हैं। सुशील बोल रहा है। मदर ने बोला यार अब अपन इस चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करें? तो सुशील बोला कि मम्मा अब अपन इसे केज में डाल देते हैं, मतलब पिंजरे में डाल देते हैं और इसके साथ खेलते हैं। तो मदर, नो, मम्मी बोलती नहीं, यू मस्ट पुट इन बैक इट्स नेस्ट, इसको वापस इसको घोंसले में, इसके घोंसले में छोड़ देना चाहिए। इट वुड बी क्रूअल टू प्ले विथ अ लिटिल बर्ड, ये इसके साथ खेलना, छोटे बच्चे के साथ, छोटे चिड़िया के बच्चे के साथ, कोई भी पक्षी के बच्चे का, छोटा पक्षी का बच्चा है उसके साथ खेलना एक निर्दयता है। ठीक है, खराब बात है, गंदी बात है, क्रूअल थिंग है। ठीक है, सो सुशील बोलता है Why would it be cruel? ये क्रूअल कैसे हो सकता है मम्मी? निर्दयता कैसे हो सकती है? ठीक है, we will give it milk to drink and bread to eat. हम इसे खाने पीने के लिए दूध दे सकते हैं, खाने के लिए ब्रेड दे सकते हैं। तो मदर, how would you feel it? How would you feel if a backland take you away from me? तो इसकी मम्मी एक उदाहरण देती है, इसे बोलती है कि तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर तुम्हें एक बड़ा सा कोई राक्षस आए और तुम्हें उठाकर ले जाए मुझसे दूर? तो सुशील बोलता है आई वुड ऑलमोस्ट क्राई फॉर फियर। ठीक है, अरे मैं तो बहुत ही रोऊंगा और डर जाऊंगा। ठीक है, तो मम्मी जवाब देती है फिर से, तो वेल दैट्स व्हाट द लिटिल बर्ड फील्ड व्हेन इट टुक इट अवे फ्रॉम इट्स मदर बर्ड। ओके, तो इस बेचारे छोटे से पक्षी को कैसा फील होगा जिसको तुम अपनी उसकी मदर से दूर कर लाए हो? तो उसने, मम्मी ने इसको फील करवाया। ठीक है, सो अब अपन इस पैसेज के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। अपन को इंग्लिश में उत्तर देना है इनके। व्हाई डिड दे वांट टू पुट द बर्ड इन केज? ठीक है, सो अब इसको इसका आंसर देते हैं। आंसर ये कहाँ है? ओके, क्वेश्चन, वी विल पुट इन केज फॉर वी विल प्ले विथ इट। ठीक है, उसको केज में क्यों रखना चाहते थे? पिंजरे में। सो दे wanted to put the bird in a cage for playing with it. Next, what would they like to give it? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्या है? जया टुक, इसका आंसर ऊपर है। ओके, नेक्स्ट अपन इसका आंसर लिखते हैं। जया took the bird out of the nest.
ठीक है, जया ने कहां से बर्ड को लिया था? तो आपने पढ़ा था ना, जया ने कहां से लिया था? नेस्ट में से लिया था ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब उनको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं अपन। उपयुक्त पैसेज में से दूध के लिए प्रयोग शब्द यू नो मिल्क। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। पैसेज में से कैंट का विलोम शब्द क्या है? तो आपको पता है, क्रूअल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने क्या लिखा था? दे वांटेड टू पुट द bird in a cage for playing with it. Okay, why did they want to be put the bird in the cage? वो उसे पिंजरे में क्यों रखना चाहते थे? They wanted to be put the bird in the cage for the playing with it. उसे उसके साथ खेलने के लिए उसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का क्या था? What would they like to give it? वो उसे क्या देना पसंद करेंगे? ठीक है, सो अपन यहाँ पर लिखेंगे they would आपको पता है ना, मिल्क एंड ब्रेड टू ईट। तो यहाँ पर लिखते हैं लाइक द वांटेड लाइक टू द वुड लाइक टू गिव इट मिल्क टू ड्रिंक bread to eat. Sorry guys. So सेकंड का क्या होगा? What would they like to give it? वो उसे क्या देना पसंद कर रहे थे? ठीक है, तो they would like to give it milk to drink, दूध पीने के लिए, and bread to eat, खाने के लिए ब्रेड। ओके गाइस, आज अपन ने मिलकर वर्कशीट नंबर 11 एंड 12 को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वर्कशीट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू।